मैं ना आपकी बीवी हूँ और आपको मुझसे कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। शहवाज, हमने इस रिश्ते की बुनियादी सच पे रखी है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। अच्छा, तो फिर आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि कायनात, इबाद और आयमा आपके सौतेले बहन भाई हैं? शहवाज, मैंने कभी उन्हें सौतेला समझा ही नहीं है और ना ही मैं इस बारे में बात करना पसंद करता हूँ। वलीद, मैं बीवी हूँ आपकी। आपसे रिलेटेड हर बात जानना मेरा हक है और मुझे हर बात मालूम होनी चाहिए आपके बारे में। अगर ये बात आप मुझे खुद बताते तो मुझे इतना बुरा ना लगता। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि आपको शायद मुझ पर एतबार ही नहीं है। शहवाज, बात एतबार की नहीं है। तो फिर आपने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरी नजर में इस बात की अहमियत है ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या बताता। शहवाज, मैंने कभी भी अपने बहन भाइयों को सौतेला समझा ही नहीं है। हाँ, हमारी माएं अलग जरूर थीं, लेकिन हम चारों अलग नहीं हैं। पता नहीं वलीद, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? सगा सगा ही होता है और सौतेले ना वक्त आने पर एहसास दिला देते हैं कि वो आपके सगे नहीं हैं। और सौतेले रिश्तों में तो इंसान इस्तेमाल ही करता है, मुखलिस नहीं होते आपके साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि मेरे लिए मेरे बहन भाई मुझे सगों से ज्यादा अजीज हैं। मैं नहीं जानता ये बात तुमसे किसने कही है, लेकिन प्लीज इस टॉपिक को यही खत्म कर दो। मुझे सुना है उसे भूल जाओ। क्या सोच रही हो? कुछ अहम बात सोच रही हूँ। रजिया, जी साहब। हमारे लिए चाय यहीं पे ले आना। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम गई नहीं? दरअसल रात को असद जल्दी चले गए थे। हमारी तरफ का ड्राइवर भी बिजी था, भाई भी नहीं थे, तो मैंने सोचा रुक जाती हूँ। तुम्हें कैसे भी करके वापस अपने घर जाना चाहिए था। इस तरह भाई के घर रुकना अच्छी बात नहीं है। जी शिवारी, ये मेरा नहीं, कायनात का घर है। कम से कम सोच के तो बात किया करो। मैं क्या कह रही हूँ वलीद, इन्हीं बातों से तो घर खराब होते हैं। आप तो शह दे रहे हैं उसे। और वैसे भी कल असद भाई कितने गुस्से में थे उस्मान वाली बात को लेकर। कायनात को यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, उनके साथ घर वापस जाना चाहिए। अगर इस तरह दूर रहेंगे तो और दूरियां बढ़ जाएंगी, गलत फहमियां पैदा होंगी दोनों के बीच में। औरत का तो असली घर वही होता है जहाँ उसका शौहर रहता है। मैं भी तो यहाँ रहती हूँ ना, आपके पास अपना घर छोड़ के। अम्मी के यहाँ जाती हूँ, 1 आध घंटे में वापस आ जाती हूँ। इतने महीनों बाद गई थी, वो भी अम्मी के इसरार पर। तुम्हारी बात ठीक है शहवार, लेकिन हर घर का तरीका अलग होता है। तो ठीक है वलीद, ऐसा ही मान लेते हैं कि घर मेरा है, तो अब यहाँ तौर तरीके भी मेरे मुताबिक ही होंगे। अब ठीक है? शहवार, क्या बात है? क्या चल रहा है दिमाग में? क्या मतलब है क्या चल रहा है? हकीकत बताना चाह रही हूँ, आपको दिखाना चाह रही हूँ। वलीद, अल्लाह आपको जिंदगी दे। आप तो खुद मरीज हैं, जिंदगी का क्या पता होता। इन सब की टेंशनें लेते रहेंगे और आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? कैसी बातें सोच रही हो तुम? जरूरी है वलीद। हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी मिसालें जहां शौहर के बाद ससुरालियों ने उसकी बेवा और बच्चों को धक्के मार के घर से निकाल दिया। फजूल बोल रही हो तुम, मत कहो ऐसे। फजूल बात नहीं है, हकीकत है और आपको हकीकत दिखा रही। यहाँ तो सगे बहन भाई की बेवा और बच्चों को उसी के घर में नहीं रहने देते। ये तो फिर
आप कब तक इनकी जिम्मेदारियां उठाएंगे? हैं तो सुतेले ही ना। शहबा, बस बहुत हो गया तुम्हारा, चुप कर जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो असल बात रहती है वलीद। वकील को बुलाएं और अपनी वसीयत तैयार करवाएं, जिसमें आपके बाद आपकी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, हर चीज पर मेरा और मेरी औलाद का हक होगा। इन लोगों को एक पाई भी नहीं दूंगी। और आखिरी बात वलीद, ये लोग अब इस घर में भी नहीं रहेंगे। शहबा, भाई क्या हो गया? रुक क्यों गए? हाथ उठाने लगे थे, उठाएं हाथ। क्यों रुक गए हैं? बस कर दो, मुझे मेरी हद पार करने पर मजबूर मत करो। तो मजबूर मैं कर रही हूँ? मजबूर आप कर रहे हो और आपके ये सुतेले कर रहे हैं। किसी ना किसी बात के बहाने से तमाशा लगाकर बैठे रहते हैं। वलीद, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपने इन्हें हमारी जिंदगी से अलग न किया ना, तो ये हमें अलग कर देंगे। बस 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 करते हैं भाभी, आपका जो दिल करता है वो आप बोलती जाती हैं। इतनी जुबान चलती है तुम्हारी, देख रहे हैं आप। और बीबी तुम सुन लो, चाहे जो मर्जी कर लो, इस हकीकत को झुटला नहीं सकते हो कि तुम लोग सुतेले हो। हमें कुछ भी बताने या झुटलाने की जरूरत नहीं है। सच यही है कि हमने भाई को हमेशा सगे भाइयों से ज्यादा बढ़कर प्यार किया है, और मामा बाबा के जाने के बाद मामा बाबा की जगह भाई को रखा है। गर्ज के रिश्तों में अगर दिखावे की गिरा लगी हो ना, तो उन रिश्तों की असलियत कभी सामने नहीं आती है। और अगर तुम लोग वलीद के साथ इतने ही मुखलिस होते ना, तो खानदान भर में ये बातें ना हो रही होती कि तुम लोग वलीद की शादी नहीं करवाना चाहते थे। खैर, मुझे तुम में और तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वलीद, मैं आपका फैसला जानना चाहती हूँ, आप वसीयत बनवा रहे हैं या नहीं? खुद देखें आप इन लोग का रवैया। ये लोग तो मुझे पसंद भी नहीं करते, और आपके बाद की क्या हाल करेंगे मेरा और आपके बच्चे का? For God's sake भाभी, आप इतनी नेगेटिव क्यों हो गई हैं? हम आपको इतने प्यार से यहाँ ब्याह के लाए थे। हाँ, क्योंकि इसलिए। बस, चलो मेरे साथ। वलीद, क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया मतलब? सच पता चल गया, इसीलिए अपना और अपने बच्चे का बुनियादी हक मांग रही हूँ। बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत। आपको ऐसा लग रहा है कि गलत है, क्योंकि आपकी आंखों पर तो अपने बहन भाइयों की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है ना। आपको आने वाली बर्बादी नजर ही नहीं आ रही, और आपको ये तक नहीं पता कि आज तक वो कैसे आपका इस्तेमाल करते आए हैं। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खलल है दुरेशवार। हम बहन भाइयों के बीच में बहुत मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता है। ये सिर्फ एक तरफा है आपकी तरफ से ये मोहब्बत। अच्छा, अगर ऐसा ही सही है तो ठीक है, क्या फिर क्या वलीद, मुझे इनसिक्योरिटीज हो रही हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप मेरे शौहर हैं, बीवी हूं आपकी, हमें तहफ्फुज़ देना आपका फर्ज है। तो क्या हमारे इस रिश्ते से जुड़े हर फर्ज को निभा नहीं रहा मैं? तुम्हारी हर आसाइश को पूरा करता हूं मैं, और हमारे होने वाले बच्चे, वो जब इस दुनिया में आएगा उसका बहुत ख्याल रखूंगा, दिलो जान से चाहूंगा उसे।